जूनियर्स, आई एम हर्षिता जैन, साइकोलॉजी स्टूडेंट एट आईपीसीडब्ल्यू। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी अबाउट कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। व्हाट इज वोकेशनल स्टडीज, व्हाट इज कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, कभी एस्टैब्लिश हुआ था, इसका प्लेसमेंट, इसके एल्यूमनाई नेटवर्क, क्राउड, सबके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज इज लोकेटेड इन शेख सराय, जो कि एक साउथ कैंपस का कॉलेज है। मैं आपको ना एक बात बता दे रही हूँ कि इस कॉलेज को ना साउथ कैंपस का काफी एवरेज या नॉर्मल सा कॉलेज माना जाता है, लेकिन अभी मैं जो बातें आपको बताऊंगी उससे मे बी आपका ओपिनियन चेंज हो जाए। इसके अलावा अगर मैं आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के बारे में बताऊं तो द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज चिराग दिल्ली स्टेशन, एंड यहाँ से आपको 10 से 15 मिनट का वॉक होता है कॉलेज के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दे रही हूँ कि कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, यानी कि यहाँ के बच्चे पीजी में रहते हैं। पीजी का रेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पर मंथ अराउंड 14 to 16,000 में आपको बहुत अच्छा पीजी इस लोकेलिटी में मिल जाएगा। जनरली इस कॉलेज के बच्चे मालवीय नगर में रहते हैं या फिर शिवालिक कॉलोनी में रहते हैं। अगर मैं बताऊं कि ये कॉलेज कब एस्टैब्लिश हुआ था, सो बेसिकली ये कॉलेज 1972 में एस्टैब्लिश हुआ था, और इस कॉलेज में ज्यादातर ना वोकेशनल कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, इसलिए इस कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। ऐसे अदर दैन दैट इस कॉलेज में बीए कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफर किया जाता है, बीकॉम ऑफर किया जाता है, बीएससी कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। एंड लाइक प्लेसमेंट इस कॉलेज का काफी अच्छा है, एंड इस कॉलेज में सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। अगर मैं आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर इज लाइक, अगर आप बीए की कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपका कुछ 18,000 20,000 के करीब आपका रहेगा, लेकिन अगर आप बीएससी में एडमिशन ले रहे हो तो 50,000 के करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ कुछ कोर्सेज के लिए ज्यादा भी है, कुछ कुछ कोर्सेज के लिए कम भी है। अदर देन दैट अगर मैं कुछ बीए वोकेशनल स्टडीज, बीए वोकेशनल कोर्सेज के मैं कुछ कुछ कोर्सेज के नाम बताऊं तो देयर इज बीए इन एचआरएम, एसएमई, मटेरियल मैनेजमेंट, इस टाइप के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके सारे कोर्सेज और सारे फीस स्ट्रक्चर अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा अब मैं बात करती हूँ इस कॉलेज का एक ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में। सो बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो लाइक लेट्स से मैंने ना स्टूडेंट से बात की थी, तो वो उन्होंने मुझे बताया था कि दीदी ये कॉलेज ऐसा है कि अगर मैं नॉर्थ कैंपस पे जाके किसी को बोलती हूँ कि कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ, तो दे आर लाइक कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, अच्छा तुम वोकेशनल कोर्स कर रहे हो क्या, ये क्या है, ये बीकॉम का अलग टाइप है क्या। सो लाइक क्राउड में ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा इस कॉलेज के बारे में उतना ज्यादा जान पहचान नहीं है, या फिर जब आप बोलोगे ना कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में मैं पढ़ रहा हूँ तो उन्हें लगता है कि अच्छा आप वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हो, बट नहीं, इस कॉलेज में बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज, बीए कोर्सेज, बीकॉम कोर्सेज एंड लाइक बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स के साथ ऑफर किए जाते हैं। वो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि बच्चों को इस कॉलेज के बारे में पता नहीं, लेकिन अगर मैं कुछ कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करूं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक वेरी नाइस, मुझे तो ऑनेस्टली अच्छा लगा था। लाइक देयर इज लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब है, वाईफाई है, कैंटीन इज लाइक वेरी हाइजीनिक, वेरी क्लीन, ऑडिटोरियम है, इंडोर स्पोर्ट्स है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बुक्स है। मतलब अब ये बिल्कुल भी मत सोचिए, जैसे बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपसेस में क्या होता है ना कि एग्जाम के टाइम पे अगर आप बुक लेने जाओ ना, बुक इशू करने जाओ, तो आपका बुक्स ही खत्म हो जाता है। इस कॉलेज में वैसा नहीं है। बुक्स है, रेफरेंसेस है, देयर इज अ जनरल सेक्शन, लेकिन हाँ यहाँ के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव हो सकता है। ऑल्दो मुझे अच्छा लगा था, बट ये भी बात है कि मैं बस एक ही टाइम के लिए गई थी, जो बच्चे वहां पे रहते हैं उन्हें ज्यादा आइडिया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बात करूं तो सी एडमिनिस्ट्रेशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कुछ कॉलेजेस को छोड़ के बाकी सारे कॉलेजेस में उत्कृष्ट है। इस कॉलेज में भी उत्कृष्ट है। बच्चे बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपका मैनेजमेंट थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए। अदर देन दैट इस कॉलेज में इंटरनल कमिटीज है बाकी सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की तरह। लाइक देयर इज अ कमिटी फॉर स्पोर्ट्स, कैंटीन, गार्डन, परचेज। तो लाइक अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इशू है, आप उस कमिटी के पास जाओ एंड आपके इशू को रिजॉल्व कर दिया जाता है। इवन तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाना चाहिए। ये तो आप जब कॉलेज जाओगे, आप 1-2 महीना रहोगे, तभी भी आपको पता चलेगा कि उसका मैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। अदर देन दैट अगर मैं सोसाइटीज के बारे में बात करूं तो भाई सीवीएस का सोसाइटी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। यहाँ पे कल्चरल सोसाइटीज है, एकेडमिक एंड स्पेशल इंटरेस्ट के सोसाइटीज है, एंड लाइक फेस्ट तो यहाँ पे होते ही होते रहता है। कल्चरल फेस्ट चलते रहते हैं, डिपार्टमेंटल फेस्ट चलते रहते हैं। सो लाइक सोसाइटीज के मामले में दिस कॉलेज इज लाइक लिटरली गुड, एंड बहुत गंदा वाला पॉलिटिक्स चलता है, बहुत गंदा वाला कॉम्पिटिशन चलता है। तो अगर आप इस कॉलेज में जाओगे, सोसाइटीज में जरूरी पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स में जरूर से पार्टिसिपेट करना, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपका बहुत अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा।
इसके बाद अगर मैं क्राउड के बारे में बात करूँ, क्राउड इज लाइक वेरी एम्बिशियस, बहुत हेल्पफुल, बहुत सपोर्टिव है, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, जूनियर्स काफी अच्छे हैं, नेटवर्किंग का आपको बहुत अच्छे से मौका मिलेगा। बट हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं, बेसिकली लड़कियां बोलती हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शंस होते हैं उसके टाइम पे माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है। अदर देन इट्स गुड। अगर मैं फैकल्टी मेंबर्स के बारे में बात करूं तो ये तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स काफी अच्छे होते हैं, काफी सपोर्टिव होते हैं, काफी नॉलेजेबल होते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉलेज इज कि जिस प्रोफेसर ने वो पर्टिकुलर बुक लिखी है वही प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा होता है। तो आपको तो ये समझ में आ ही रहा होगा कि मतलब करिकुलम कितना वास्ट है, या फिर प्रोफेसर कितने ज्यादा नॉलेजेबल है, या फिर वो कितना प्रैक्टिकली चीजों को समझाते होंगे। इसके अलावा चलो मैं कुछ बात करती हूँ प्लेसमेंट के बारे में, बिकॉज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। सो प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। सी स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि आपको जो प्लेसमेंट सेल है वो और एक्टिव हो सकता था। बेसिकली द थिंग इज, इस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वो काफी हाई स्कोरर्स होते हैं, मतलब उनको सीयूईटी में काफी अच्छा स्कोर आया होता है। सो बेसिकली उन लोगों के दिमाग में यही होता है कि वो एसआरसीसी जाएंगे, हिंदू जाएंगे, एंड दे लाइक कीप ऑन कंपेयरिंग देमसेल्फ विद एसआरसीसी का फैकल्टी, विद हंसराज एंड हिंदू का फैकल्टी। सो इसके कंपैरिजन में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन उतना अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है, प्लेसमेंट सेल इंप्रूव हो सकता है, बिकॉज वो एसआरसीसी से अपने कॉलेज को कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं एवरेज पैकेज के बारे में बात करूं तो एवरेज पैकेज वाज ऑफर्ड अराउंड 4.5 लाख। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करूं तो इट वाज 12 लाख, जो कि ऑफर किया गया था ज़ारो एजुकेशन से। उसके अलावा जो कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस, देन देयर इज लेंस कार्ड। तो प्लेसमेंट तो मुझे तो ऑनेस्टली प्लेसमेंट काफी अच्छा लगा था। एल्यूमनाई नेटवर्क के बारे में भी मैं आपको बताती, लेकिन मुझे उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो मैं इसके बारे में नहीं कुछ बोल रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं नियर बाई कॉलेजेस के बारे में बात करूँ, या फिर अगर मैं आपको कुछ कुछ लाइक ऐसे बताऊँ, तो मतलब इस कॉलेज के आसपास देयर इज एसबीएससी कॉलेज। मैंने उनसे पूछा था कि आप सीबीएस को प्रेफर करोगे या एसबीएससी को, तो दे सेड कि एसबीएससी इज बेटर, बिकॉज वहां का करिकुलम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड है, एंड एट द एंड मतलब इतना स्ट्रिक्ट करिकुलम या फिर इतना डिसिप्लिन करिकुलम बच्चों के लिए अच्छा होता है, या उनका प्लेसमेंट सेल इज लाइक बेटर देन सीबीएस। सो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि 2026 में अप्लाई करोगे, तो आप डेफिनेटली एसबीएससी कॉलेज को सीबीएसई ऊपर रखना। इसके अलावा मैंने डीसीएसी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के अभी रिव्यू लिया था, तो उसमें भी बच्चों ने बोला था कि डीसीएसी इज बेटर देन सीबीएस। सो नेक्स्ट ईयर अगर आप अप्लाई करोगे फॉर मे बी बीकॉम, बिकॉज ये जिस बच्चे से मेरा बात हो रहा था वो बीकॉम का स्टूडेंट था, सो आप एसबीएससी एंड देन फिर डीसीएससी रखना, एंड देन फिर सीबीएस रखना। इसके अलावा अगर मैं स्पोर्ट्स फैकल्टी के बारे में बात करूं, सो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इज लाइक बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, चेस है, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, कबड्डी है, योगा स्पोर्ट्स में नहीं आता बट स्टिल ओके, योगा फैसिलिटीज भी है। ओके, अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस कॉलेज को काफी एवरेज कॉलेज माना जाता है साउथ कैंपस का, बट मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये कॉलेज एवरेज है। बेसिकली द थिंग इज कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब भी कोई आता है ना, तो वो बस एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, लेडी श्री राम, सेंट स्टीफन जैसे कॉलेजेस को ही जानता है। इसके अलावा बाकी सारे कॉलेजेस को वो एवरेज ही कंसिडर करते हैं। बट द थिंग इज नॉट दैट। आपने प्लेसमेंट से देखा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुना, आपने सोसाइटीज के बारे में सुना। एक बच्चे को एक्सपोजर के लिए, नेटवर्किंग के लिए और क्या चाहिए होता है? एक अच्छा प्लेसमेंट सेल और एक अच्छा सोसाइटी, जो कि दोनों ही इस कॉलेज में मिल रहा है। सो आपको डेफिनेटली इस कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। एंड मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि इस कॉलेज को सीयूईटी स्कोर ऐसा मत समझना कि 400, 300, 200 में आपको ये कॉलेज मिल जाते, नहीं। आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एकदम 800 वाला स्कोर लाना होगा फॉर बीकॉम एटलीस्ट, एंड फॉर लाइक बीए के इकोनॉमिक्स के कोर्सेज एंड ऑल के लिए आपको एटलीस्ट 800 का कोर्स 800 का स्कोर लाना होगा। सो दिस कॉलेज इज लाइक लिटरली वेरी गुड। मुझे तो ये कॉलेज बहुत अच्छा लगा था, मुझे इसका क्राउड भी बहुत अच्छा लगा था, एंड ऑनेस्टली मेरे को फैकल्टी भी काफी अच्छी लगी थी। दो मैंने ज्यादा प्रोफेसर से बात नहीं किया था, मेरे पास एक दो से ही इंटरेक्ट हुआ था, बट मुझे ये कॉलेज ऑनेस्टली काफी अच्छा लगा था। सो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं, एंड टॉप 15 टॉप 20 में इस कॉलेज को रख सकते हो। आई होप मैंने सीबीएस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू चाहिए, अगर आप सोचते हो कि वो कॉलेज बहुत अंडररेटेड है या क्या रियलिटी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।